हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। नाउन ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पार्ट ऑफ स्पीच। बिना नाउन के आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, आप कैसे कहोगे? अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी है तो उसमें कहीं ना कहीं नाउन जरूर आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि नाउन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है ग्रामर का। तो आज की आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन की डेफिनेशन और नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स से अलग अलग केसेस में नाउन कैसे आता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन और लास्ट में प्रैक्टिस सेट आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चलते हैं क्लासरूम की ओर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं नाउन की। अ नाउन इज अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। तो नाउन ऐसा शब्द है जो हमें बताता है किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी जानवर, किसी चीज़ या फिर किसी विचार के बारे में। तो ये चीज़ें जो है लास्ट 5 ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसी में से किसी ना किसी में नाउन आता है। फंक्शन समझते हैं नाउन के। ये एक बेसिक एलिमेंट है सेंटेंस का। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? कुछ सफिक्स लगते हैं। सफिक्स मतलब जो वर्ड्स में पीछे लगते हैं, पीछे प्लेस किया जाता है जिन्हें। तो जो कॉमन सफिक्स हैं, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है बट कॉमन सफिक्स हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एजुकेशन, हैप्पीनेस, एम्प्लॉयमेंट, रियलिटी, कास्टिज्म एंड बायर। तो इस तरीके से आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो इन कॉमन सफिक्सेस को पहचान कर। अब हम वो जो 5 कैटेगरीज हमने देखी थी जिससे हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले पर्सन को देखते हैं। बॉय, निखिल, मैन, गर्ल, नेहा और फादर। ये सब किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक, तो ये पर्सन के एग्जाम्पल्स हो गए। कॉमन और प्रॉपर नाउन के डिटेल में भी अपन नहीं जाएंगे, वो अपन आगे देखेंगे। प्लेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। होम, मैक्सिको, गोवा, कॉलेज, यूरोप, सिटी। ये सब किसी न किसी जगह को बता रहे हैं। ये सभी नाउन है। एनिमल्स के एग्जाम्पल देखते हैं। टाइगर, डॉग, बुल, कैट, हॉर्स, काउ। थिंग के एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, बुक, पेन, शू, बाइक। आइडिया के एग्जाम्पल्स देखते हैं। लव, फियर, ब्यूटी, ऑनेस्टी, जस्टिस, होप। बाकी सब तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। आपको थोड़ा प्रॉब्लम आइडिया वाले एग्जांपल्स में आएगा, तो इनको थोड़ा आपको अच्छे से समझना है, ध्यान रखना है। तो एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंसेस में। अंकित केप्ट द बॉक्स ऑन द फ्लोर। तो अंकित यहाँ पे नाउन है। जिम कॉल्ड मी यस्टरडे। श्रेया इज वेरी हैप्पी टुडे। हिज फादर साइंड द डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब ग्रीन में जो हाईलाइटेड ये क्या है? नाउन के पर्सन के एग्जाम्पल्स। प्लेस के एग्जाम्पल समझते हैं। द ऑफिस इज ओपन। ऑफिस एक जगह है। लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट। ये भी एक जगह है। बॉस्टन इज नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट नाइट लाइफ। एक सिटी है। वी वेंट टू द पार्क। पार्क भी एक जगह है। एनिमल्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंसेस में। द डॉग प्लेड विद अ बॉल। डॉग यहाँ पे नाउन है। डॉल्फिन्स हैव अ ग्रेट मेमोरी। ये भी नाउन है। आई सॉ अ बियर इन द जंगल। टाइगर कैन किल इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। तो ये सब अपन ने एनिमल वाले नाउन के एग्जांपल्स देखे। थिंग के एग्जांपल्स देखते हैं। प्लीज क्लोज द विंडोज। विंडोज यहाँ पे एक चीज है। आई लव प्लांट्स। द चेयर इज क्वाइट कंफर्टेबल। चेयर भी एक चीज है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। मनी भी एक चीज है। आइडिया के एग्जांपल देखते हैं। वी मस्ट फॉलो द रूल्स। रूल्स को हम टच नहीं कर सकते हैं बट दिमाग में समझ सकते हैं कि रूल करके एक चीज होती है। द इशू इज डिबेटेबल।
इशू यहाँ पे जो मुद्दा है उसको आइडिया में आएगा वो। ही वॉन्टेड एब्सोल्यूट फ्रीडम, फ्रीडम भी एक आइडिया का एग्जाम्पल है। वी मस्ट लर्न फ्रॉम अवर एक्सपीरियंसेस। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को आप दिमाग में समझ सकते हो बट टच नहीं कर सकते हो। टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं अब। डिफरेंट कैटेगरीज है नाउन के अंदर। सबसे पहले है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब इनको डिटेल में देखते हैं अपन। सबसे पहले कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को देखते हैं। रेफर्स टू जनरल अनस्पेसिफिक कैटेगरीज। तो कॉमन नाउन जो होता है वो जनरल चीजों की बात करता है, कभी भी स्पेसिफिक चीजों की बात नहीं करता। प्रॉपर नाउन जो होता है वो क्या करता है, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या चीजों की बात करता है। मैन जैसे हो गया, ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। कोई भी मैन हो सकता है, मैन में XYZ कोई भी बंदा हो सकता है। बट इसी का प्रॉपर नाउन क्या होगा, राजेश, मोहित, चिराग, है ना। स्पेसिफिकली आपको पता है किसकी बात हो रही है। वुमेन, कोई भी वुमेन हो सकती है। बट प्रॉपर नाउन में क्या होगा, माधुरी, प्रियंका और रीतू। स्पेसिफिक लोगों की बात करी आपने तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। कंट्री, ये कॉमन नाउन हो गया, कोई भी कंट्री हो सकती है। इंडिया, फ्रांस, जापान, ये प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हो गए। सिटी, कॉमन नाउन। मुंबई, बॉस्टन, सिडनी, प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक सिटीज की बात हो रही है। डे, कोई भी डे हो सकता है, कॉमन नाउन। संडे, मंडे, फ्राइडे, ये प्रॉपर नाउन हो गए। मंथ, कोई भी मंथ हो सकता है तो ये कॉमन नाउन है। अप्रैल, जुलाई, अगस्त, तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन। तो अब देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रेफर्स टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड कैन बी टच्ड, सीन, स्मेल्ड, फेल्ट और टेस्टेड। तो कॉन्क्रीट नाउन वो हैं जिनको आप फिजिकली किसी ना किसी फॉर्म में फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे वॉल, दीवार को आप टच कर सकते हो। ग्लास, मैंगो, पिलो, शुगर और चेयर, ये सब हो गए कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, रेफर्स टू आइडियाज और फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड कॉन्क्रीटली और टच्ड फिजिकली। कॉन्क्रीट नाउन का जस्ट अपोजिट। एग्जाम्पल से समझते हैं। लव एक इमोशन है, टच नहीं कर सकते। पावर, कॉन्फिडेंस, लॉ, सक्सेस, फ्रीडम, इन सभी को आप फील कर सकते हो, ये आपके विचार हैं, बट इनको आप टच नहीं कर सकते फिजिकल फॉर्म में। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये भी एक डिस्टिंक्शन है, इसको भी समझते हैं। रेफर्स टू नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जैसे पेन, मोबाइल, डॉग, एप्पल, मैन और चॉकलेट। इन सभी को आप काउंट कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि एक मोबाइल, एक पेन, एक डॉग, एक एप्पल, एक मैन, एक चॉकलेट। अनकाउंटेबल नाउन्स को आप काउंट नहीं कर सकते और इनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है। एग्जांपल्स देखते हैं। वाटर, ऑयल, एयर, राइस, सॉल्ट और फ्रीडम। इन सभी केसेस में आप ये नहीं बोल सकते कि एक वाटर दे दो, एक ऑयल दे दो, एक एयर दे दो, एक राइस दे दो, एक सॉल्ट दे दो और एक फ्रीडम दे दो। एक लीटर वाटर बोल सकते हो बट वहां पे आपने एक यूनिट यूज कर ली, है ना। इस वर्ड को, इस नाउन को हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। तो ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। जो कंपाउंड नाउन होता है उसको दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है। सम कंपाउंड नाउन्स आर हाइपरनेटेड, सम आर नॉट। सम कंबाइन देयर वर्ड्स टू फॉर्म अ सिंगल वर्ड। कुछ को हाइफनेट करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं, और कुछ को कंबाइन करके एक सिंगल वर्ड बना लेते हैं। जैसे टूथ प्लस ब्रश से क्या बनेगा, टूथब्रश। पोस्ट प्लस ऑफिस से बनेगा पोस्ट ऑफिस। ब्लैक प्लस बोर्ड से बनेगा ब्लैक बोर्ड। ड्राई प्लस क्लीनिंग से बनेगा ड्राई क्लीनिंग। वॉल प्लस पेपर से बनेगा वॉलपेपर। हेयर प्लस कट से बनेगा हेयर कट। तो दो नाउन को कंबाइन करके आप देख सकते हो एक कंपाउंड नाउन बनता है। कलेक्टिव नाउन समझते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं
ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेस, एनिमल या चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कलेक्टिवली एज अ यूनिट काम कर रहे हो, जैसे हर्ड है ना, हर्ड ऑफ कैटल, क्राउड भीड़ हो गई, आर्मी, क्लास, टीम और फैमिली। तो जब भी आप इनको सुनते हो आपको पता है एक टीम एज अ यूनिट काम हो रहा है। तो सबसे बेसिक्स जो है हमने वो देख लिए हैं नाउन के। अब कुछ प्रैक्टिस सेट हैं जहाँ पे आप अपने कंसेप्ट को देख सकते हैं कि आपने सीखा है, समझा है कि नहीं प्रॉपरली। ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं आपके आंसर्स और कितने सही हुए। तो यहाँ पे आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है। इस सेट में आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन बताना है। इस सेट में आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट एब्स्ट्रैक्ट है कि कॉन्क्रीट नाउन है। इस सेट में आपको बताना है अंडरलाइन पार्ट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है। और फाइनल सेट में आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट कंपाउंड नाउन है कि कलेक्टिव नाउन। तो आज का अपना कोड देखते हैं। कीप गोइंग, एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम। लगे रहो, जो भी आपको चाहिए सही समय पे मिल जाएगी आपका टारगेट अचीव करने के लिए। अगर आप ईमानदारी से कोई काम करते हो तो पूरा ब्रह्मांड जुड़ जाएगा सही समय पे आपको सही चीज़ देने के लिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।